रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान पीर अब्दुल लतीफ़ तौसवी फ़ी सबीलिल्लाह अमल। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फ़री अम्लिया। नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में मोहब्बत का जो है तेज़ तरीन, सख्त तरीन, आखिरी स्टेज वाला और आसान अमल लेकर आया हूँ, जो कि करने में भी आपको आसानी होगी। कोई लंबा चौड़ा ज़कात अदा करने की ज़रूरत नहीं है, लंबा चौड़े वज़ाइफ करने की ज़रूरत नहीं है, लंबा चौड़ा अमल करने की ज़रूरत नहीं है। आसान अमल है, बिल्कुल आसान। ये मेरी किताब 200 साल पुरानी किताब जो है उसका अमल है, बिल्कुल आसान तरीन अमल है। मैं आपको आज बताने लगा हूँ। इधर मैंने लिखा हुआ है, आपको समझाता भी हूँ। इधर भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप ये ना कहें कि पता नहीं किधर से उठा के या कैसे कैसे हमें दे दिया है। ये वाला नक्शा है, ये वाला नक्शा आपको नज़र आ रहा होगा। ये लिखा हुआ ये जिधर मेरी उंगली है ना, ये वाला नक्शा है। ये बड़ा आसान तरीन नक्शा है, तेरे बहदफ नक्शा है, बहुत ही ज़बरदस्त नक्शा है। जिसको भी दिया है अल्हम्दुलिल्लाह उसने दुआ ही दी है। तो मैं आपको इसका तरीक़ाकार समझाता हूँ। मैंने पहले भी कई मरतबा आपको समझाया है कि जो पुरानी किताब थी, कापी थी, क्योंकि ये एक किताब नहीं थी, कापी थी, डायरी, जिसको डायरी बोलते हैं। ये देखें, इधर भी लिखा हुआ है इसरार कलमी डायरी, ठीक है। ये इसरार कलमी डायरी, ये डायरी थी जो हमारे बाप दादा से चलती आ रही थी, पुरानी, यानी कि डायरी थी। हमारे जो दादा परदादा थे तो उनके पास थी, फिर मेरे दादा के पास, फिर वाले साहब के पास आई तो शहीद हो गए, फिर हमने कापी करवाई है, फोटोस्टेट करवाई है। तो नाज़रीन, उसका ये अमल है, बहुत ही तेज़ तरीन अमल है। मैं आज आपको बताने लगा हूँ, आप करेंगे इंशाल्लाह, याद रखेंगे। तो करना कैसे है, किस तरह करना है, मैं आपको इसका तरीक़ाकार समझा देता हूँ। आपने छोटा सा वर्का ले लेना है, इतना सा, चाहे फ़ोटो कापी साइज़ आप एक वर्का ले लें, सफ़ेद ले लेना है, ठीक है। तो उस पर आपने 4 लकीरें मार लेनी है, एक इस तरफ, एक इस तरफ, इस तरफ और ऊपर की तरफ, ये गोलदारा बना लेना है, ठीक है। तो उसके अंदर आपने यहाँ पर आपने लिखना है ऊपर अल्लाहुस समद और अल्लाहुस समद, ठीक है। ये दरमियान में याद रहे, जब आपने इधर भी लकीर लगानी है, इधर भी लगानी है, फिर आपने जो है दरमियान में भी 2 लकीरें ऐसे लगानी है, एक इधर और एक इधर आपने लकीर लगानी है। और फिर दरमियान में एक तो बाहर वाली साइड पे, अंदर वाली साइड पे, एक ऊपर इधर, एक ऊपर इधर। आपने इधर लिखना है, नज़दीक कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। आपने इधर लिखना है अल्लाहुस समद, इधर भी अल्लाहुस समद, यानी कि इन खाने में, इस खाने में अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद लिखना है। और फिर आपने इस खाने में लिखना है या बुदूह, इस खाने में भी या बुदूह। और इस दरमियान वाले खाने में आपने लिखना है या लतीफ़ू, ठीक है। दरमियान वाला जो ये आएगा ना, इधर या लतीफ़ू, और इधर भी या लतीफ़ू, एक लाइन ऐसे बजी हुई है, ठीक है। तो एक ऐसे बजी हुई आप नज़र आ रहा होगा। तो नीचे भी ऊपर अल्लाहुस समद होगा दरमियान में, और नीचे जो है इधर या बुदूह, जो नीचे लेन होगी ना, उधर भी या बुदूह, ये लेन बनी हुई है, ठीक है। तो इधर भी या लतीफ़ू, इधर भी या लतीफ़ू। तो आपने दरमियान के अंदर लिखना है अलहुब, दरमियान के अंदर आपने क्या लिखना है, अलहुब। ये दरमियान में खला बचेगा तो ये आप देख लें, दरमियान में जो खला बचेगा तो आपने लिखना है अलहुब। अलहुब की जगह आपने लिखना है उस महबूब का नाम, चाहे जो भी है, आपका महबूब है, महबूबा है, दोस्त है, बीवी है, मर्द है, शोहर है। तो दरमियान में आपने लिखना है अलहुब, उसका नाम और उसकी वालदा का नाम। और फिर उसके नीचे लिखना है अलाहुब्बी, आपने अपना नाम, अपनी वालदा का नाम। तो ये नक्श मैं कोशिश करूँगा वीडियो में भी लगा दूँगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो नाज़रीन, आपने इसको लिखना कैसे है, आपने इसको आब ज़मज़म
और ज़ाफ़रान के साथ लिखना है। असली ज़ाफ़रान हो, 2 नंबर ना हो, क्योंकि छलियाँ जो होती हैं इसके ऊपर जो धागे की तरह जो होते हैं, क्या पता नहीं छिलके उसको क्या बोलते हैं, उन पर जो छलियों के वो जो होते हैं पतले से, उन पर रंग करके तो ज़ाफ़रान बना के ये 2 नंबर ज़ाफ़रान जो है पंसारी दे देते हैं। वो वाला 2 नंबर ना हो, 1 नंबर ज़ाफ़रान हो। और आब ज़मज़म से आपने इस नक्श को लिखना है। लिखने के बाद आपने इस नक्श को जो है, अगर मर्द हैं तो आपने दाएं डोले पर बांध लेना है, अगर औरत है तो उसने बाएं बाजू पर बांध लेना है। ठीक, हो सकता है आपको बाजू उल्टे नज़र आ रहे हो या उल्टी समझ आ रही हो, तो ये समझ लें कि मर्द ने दाएं बाजू पर बांधना है डोले पर, औरत ने बाएं डोले पर बांधना है। यानी कि अगर अब मर्द हैं, किसी औरत के लिए कर रहे हैं या किसी मर्द के लिए कर रहे हैं, अगर मर्द अपने लिए कर रहा है तो वो दाएं बाजू पर बांधेगा। अगर औरत कर रही है अपने लिए या औरत ने बांधना है, ठीक है, तो फिर वो दाएं बाजू पर बांधेगी। तो नाज़रीन, इस अमल का तरीक़ेकार लिखने का ये है कि जब आप लिखने बैठें तो आपने अच्छी सी खुशबू अपने कपड़ों पर लगा लेनी है, अच्छी सी खुशबू भी लगा लेनी है और बावुज़ू करना है आपने। ये नूरी अमल है। इस अमल का जो असर है ये लगातार रहता है। ये नहीं कि इसका अमल 2-4 दिन के लिए रहेगा। जो काला इल्म के अमल होते हैं उसके थोड़े दिन के लिए असर होता है, 2-4 दिन, 5 दिन, महीना, हफ्ता, 2 हफ्ते, क्या ज़्यादा से ज़्यादा असर हो गया 41 दिन हो गया, 40 दिन, 2 महीने हो गए, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये जो नूरी का अमल होता है इसका जो असर होता है ये लगातार रहता है, हमेशा रहता है। तो इंशाल्लाह आप इस अमल की इजाज़त के लिए वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में सुभान अल्लाह लिख दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें। तो फिर आपको इजाज़त है, आप जिस वक्त मर्ज़ी करना चाहें कर सकते हैं। कोशिश करें शुरू माह में लिखें, शुरू माह में नहीं ज़रूरत है तो आप किसी दिन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इजाज़त है, आप लिख सकते हैं। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफ़िज़।